दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर महाभियोग की तलवार लटक रही है। अगर महाभियोग लाया जाता है तो भारत के इतिहास में पहली बार किसी हाईकोर्ट जज के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी। 14 मार्च 2025 की रात उनके सरकारी बंगले में लगी आग से जली नोटों की गड्डियों ने सवालों का तूफान खड़ा कर दिया था। क्या यह भ्रष्टाचार का मामला है या फिर कोई राजनीतिक साजिश? जानेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी कौशिक डेका की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 14 मार्च की रात दिल्ली के तुगलक क्रिसेंट के बंगले में आग लगी। जज वर्मा भोपाल में थे और उनकी बेटी दिया ने स्टोर रूम से लपटें देखी। दमकल कर्मी मनोज महलावत ने चिल्लाकर सबसे कहा, महात्मा गांधी में आग लग रही है। 500 रुपए के नोटों का ढेर जल रहा था। कुछ नोट पूरी तरह जल चुके थे, कुछ आधे झुलसे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। दिल्ली पुलिस ने न तो सबूत जुटाए, न पंचनामा बनाया और न ही फॉरेंसिक जांच के लिए एक भी नोट सुरक्षित रखा गया। सुबह तक जली नकदी गायब थी और क्राइम सीन की रखवाली भी नहीं हुई। सीसीटीवी फुटेज भी रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने जांच शुरू की। तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय से तुरंत रिपोर्ट मांगी। कॉलेजियम ने वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रस्ताव रखा, जो संकेत था कि न्यायपालिका इस घोटाले से दूरी बनाना चाह रही है। जस्टिस वर्मा ने 15 मार्च को दिल्ली लौटने के बाद न तो स्टोर रूम का मुआयना किया, न पुलिस में शिकायत दर्ज की। उनके आलोचकों ने इसे अपराध बोध का सबूत कहा, जबकि समर्थकों ने इसे सदमे की स्थिति बताया। सीजेआई ने 22 मार्च को 3 जजों की समिति बनाई, जस्टिस शील नागू, जस्टिस GS संधावालिया और जस्टिस अनु शिवरामन। उनकी 64 पेज की रिपोर्ट ने वर्मा को दोषी ठहराया और कहा कि उन्होंने नकदी का स्रोत नहीं बताया। बेटी दिया ने बयान बदला और सचिव राजेंद्र कार्की ने सबूतों से छेड़छाड़ की। इस पर जस्टिस वर्मा का जवाब था, यह मेरी नकदी नहीं थी। स्टोर रूम तक कोई भी पहुंच सकता था। ये जांच अन्यायपूर्ण है क्योंकि न तो फॉरेंसिक जांच हुई, न गवाहों की शपथ पर पूछताछ हुई। पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने भी इस मामले पर कहा कि बिना सबूत दोषी ठहराना न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। वर्मा ने 6 जून को सीजेआई के इस्तीफे की सलाह ठुकराई और दावा किया कि उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है। अब संसद के मॉनसून सत्र में वर्मा पर महाभियोग की तैयारी है। मंत्री किरेन रिजिजू इसे तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सांविधिक प्रक्रिया को नजरअंदाज करने का खतरा है। महाभियोग के लिए 1967 के कानून में 3 जजों की समिति, शपथ पर गवाही और संसद में 2/3 बहुमत जरूरी है। लेकिन सरकार आंतरिक जांच को ही आधार बनाना चाहती है, जो संवैधानिक विशेषज्ञों को चिंता में डाल रहा है। इंदिरा जयसिंह चेतावनी भरे लहजे में कहती हैं कि निष्पक्षता का उल्लंघन है। दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव 6 महीने से लटका है, जो सरकार की चुनिंदा तत्परता पर सवाल उठाता है। ये मामला न्यायपालिका और मोदी सरकार के बीच पुराने तनाव को उजागर करता है, जो 2015 में NJAC को खारिज करने से शुरू हुआ था। अगर महाभियोग सांविधिक प्रक्रिया से अलग हुआ तो ये न्यायिक स्वतंत्रता को बदल सकता है। नकदी का स्रोत, आग का कारण और गायब सबूत अनसुलझे हैं। क्या ये भ्रष्टाचार है या जस्टिस वर्मा को सियासी निशाना बनाया गया? सवाल वही, जब रखवाले कटघरे में हो तो उनकी निगरानी कौन करेगा? आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।